बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक बहुत ही आसान सवाल का जवाब देना चाहूँगा। स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर, ये वन सैंपल टी टेस्ट होता है और एक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट होता है, इसमें फ़र्क क्या है और ये इस बेसिस में हम कब यूज़ करते हैं? अच्छा, इसमें फ़र्क ये है कि वन सैंपल टी टेस्ट उस वक्त यूज़ होता है जब आप सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन के साथ कंपेयर करते हो। ये जो 3 बने हुए हैं बॉयज़ की पिक्चर, ये सैंपल है, और ये जो ज़्यादा बना हुआ है, ग्रेटर अमाउंट में बना हुआ है, ये पॉपुलेशन है। अब आप अगर सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन के साथ डायरेक्टली सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन के साथ कंपेयर करेंगे तो वन सैंपल टी टेस्ट यूज़ करेंगे, और अगर आप पॉपुलेशन का ज़िक्र नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, सैंपल के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। एक मेल का ग्रुप है जो कि सैंपल का है, और दूसरा फीमेल का ग्रुप है, वो भी सैंपल का है। तो अगर सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन के साथ कंपेयर करना है तो वन सैंपल टी टेस्ट यूज़ करेंगे, और अगर सैंपल के अंदर ही मेल सैंपल का मीन फीमेल सैंपल के मीन के साथ कंपेयर करना है और पॉपुलेशन का कोई ज़िक्र नहीं करना, तो उस वक़्त आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो खुलासा बताता हूँ, अगर आपने सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन के साथ कंपेयर करना हो तो वन सैंपल टी टेस्ट यूज़ करेंगे, और इसके बरक्स अगर आपने सैंपल के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, एक मेल का ग्रुप है और एक फीमेल का ग्रुप है, और अगर आपने सैंपल के अंदर मेल सैंपल मीन को फीमेल सैंपल मीन के साथ कंपेयर करना है, तो फिर आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपका सवाल का आंसर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।